लोग अपनी पूरी कहानी कभी नहीं सुनाते। कहानी का वो हिस्सा सुनाते हैं जहाँ पर वो अपने आप को सही साबित कर सके। दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच अपने आप को सच और सामने वाले को गलत साबित करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। मेरे साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ था जब मैं शादी करके आई। मुझे नहीं पता था कि घर की पॉलिटिक्स क्या होती है। मुझे सब अपनी तरह एक जैसे ही लगते थे, सच्चे और ईमानदार। लेकिन समय के साथ मुझे सच्चाई पता लगने लगी कि जैसा मैं सोचती हूँ वैसा ये दुनिया नहीं है। शादी करके जब आई थी तो मेरे खिलाफ लोगों के बीच में, रिश्तेदारों के बीच में, पड़ोसियों के बीच में गलत बयानी करके सबको मेरे खिलाफ कर दिए जाते थे। जब लोग घर आते थे तो मुझे कुछ ना कुछ ताना देकर चले जाते थे। मुझे समझ ही नहीं आता था एक्चुअली कि होता क्यों है ऐसा मैंने क्या कर दिया। बट धीरे धीरे समझ में आया एक्चुअली लोगों की गलती नहीं है, गलती मुझ में है, क्योंकि मैं बाहर की लड़की हूँ। मतलब ख़ानदान की लड़की नहीं हूँ, मैं बहू बनकर बाहर की लड़की आई हूँ और मुझे हमेशा सुनना ही पड़ेगा, लोगों के बुरे बिहेवियर से गुजरना पड़ेगा। अगर मैं सही भी हूँ तो घर के बच्चे चाहे कितने भी गलत हो, रिश्तेदारों के बीच में, माँ बाप के बीच में कभी भी वो गलत नहीं होते। लेकिन धीरे धीरे वक्त बदला और सच्चाई सामने आने लगी और उसके बाद भी मुझसे कहा जाने लगा कि जो हुआ सो भूल जाओ। लेकिन सवाल ये है कि वो वक्त जो मेरा कीमती वक्त था, जब मैं एक नई नवीली दुल्हन बनकर आई थी, उस वक्त बुरे बिहेवियर की वजह से सबके ताने सुनने पड़ते थे। लोग मुझसे सीधे मुंह बात नहीं करते थे। क्या वो वक्त मुझे वापस मिलेगा? कि वो वक्त मैं खुशगवार होकर गुजारती, तो टेंशन में रहकर गुजारा था, क्या वो वक्त मेरा वापस आएगा? मेरी अच्छाई को बुराइयों में तब्दील कर दिया गया। फिर भी मैं कभी भी ऐसी पॉलिटिक्स नहीं खेलूंगी जैसा मेरे साथ खेला गया। गलत बयानी कभी नहीं करेंगे। ऐसा क्यों होता है? क्या कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ? घर के बच्चों की गलती नहीं मानी जाती, बाहर से आई एक लड़की की गलती हर तरीके से गलत ठहरा दिया जाता है। मुझे ये बात नहीं समझ में आता कि लोग गलत को गलत नहीं बोल पाते, फिर ईमान की बातें कैसे करते हैं। जब गलत को गलत बोलना सीखोगे ना तो ईमान के रास्ते पर भी चलना सीख जाओगे। ज़रूरी नहीं होता कि सर पे टोपी लगाकर और सिर्फ नमाज पढ़कर ईमान लाया जा सकता है। सच्चाई के साथ चलो, ईमान अपने आप आ जाएगा।